प्रोफेसर उनके, जज और जेलर तक उनके, सभी अफसर उनके, ओ जज और जेलर तक उनके, सभी अफसर उनके, वो सब कुछ करने को तैयार, सभी अफसर उनके। कोई नहीं जान पाता और उसको हर्जाना किसको भुगतना पड़ता, इस देश के, इस दिल्ली के एक आम लोग को जो उसको साफ समझ के नहाने जाता और उसको चर्म रोग होता। ये जो रेखा गुप्ता बता रही है कि इस बार पॉल्यूशन दिवाली में पटाखे फोड़ फोड़ के कम हो गया, तो जब लोगों के लिए कम हो गया तो आप क्यों एयर प्यूरिफायर मंगवा रही हैं? 5 लाख के एयर प्यूरिफायर लग गए आपके घर। तैयार सभी अफसर उनके। लेकिन ये जो सवाल है, प्रदूषण का सवाल है या पर्यावरण का सवाल है, इसको हम इस व्यवस्था से, इस मुनाफाखोर व्यवस्था से काट करके नहीं देख सकते। ये इसकी जड़ में ये रखी। रोक इधर। आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे, हमारे मीडिया के भी साथी जान रहे थे, वहां गेट पे ही बोले कि पहले यहीं पे आप लोग जो बोलना है जल्दी जल्दी बोल दीजिए, अंदर जाते ही आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा। क्योंकि आज दिल्ली पुलिस, जो कि हम जानते हैं यहाँ पे जो पुलिस के लोग हैं उनके ऊपर बहुत ऊपर से दबाव आता है, सीधे कहां से आता है ये सभी लोग जानते हैं। ये दिल्ली पुलिस आज चाहती है कि लोग जंतर मंतर के इस कुछ मीटर के गलियारे में, जिसको इस देश में जनतंत्र में जो विरोध की आवाज है उसको यहाँ पे बुलंद करने के लिए, उसको यहाँ पे रखने के लिए बनाया गया है। जो पहले पूरी सड़क हुआ करती थी उसको जो समेटते हुए, जैसे देश में डेमोक्रेसी इफेक्टिवली कम होती जा रही है, वैसे ये सड़क भी कम होते जा रही है। और उसके बाद भी यहां इस खाली सड़क पे हम लोगों को कहा जा रहा था, जो बात बताई भी साथी ने, कि आप लोग मत आइए प्रोटेस्ट 10 दिन का। ये 10 दिन का नियम आया कब से? इस देश में अपनी बात कहने के लिए जो एक जगह डेजिग्नेटेड है, वहां के लिए भी आप 10 दिन की बात कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ताकि कुछ ना हो। यह मसला 10 दिन बाद जब और गंभीर बनेगा तब आके बात की जाएगी इस पे। आज हम लोग जो गीत करने जा रहे हैं, उस गीत का नाम है वो सब कुछ करने को तैयार। फासीवाद के दौर में एक जर्मन कवि हुए थे बर्तोल्ट ब्रेख्त। उन्होंने एक नाटक में यह गीत लिखा था, वो सब कुछ करने को तैयार, सभी अफसर उनके। आज एक तरफ तो ये सरकार, ये रेखा गुप्ता की सरकार मशीनों पे पानी डाल रही है ताकि डेटा बाहर ना आए, और लोगों को पुलिस के जरिए चुप करवा रही है ताकि सच बाहर ना आए, लोग अपनी बात ना रखें, और ये लोग अपने आजू बाजू कुछ अपने चंगू मंगू मीडिया को इकट्ठा करके और उस नकली तालाब में बिठा के बताए कि दिल्ली के तो वारे न्यारे हो गए, ये जो पॉल्यूशन था वो तो गायब हो गया, पॉल्यूशन के अच्छे दिन आ गए, और ये साफ पानी जिसको हम पी के दिखा रहे हैं। अगर कोई मीडिया, कोई व्यक्ति उसका सच नहीं बताता तो क्या आज हम लोग जान पाते? कोई नहीं जान पाता, और उसको हर्जाना किसको भुगतना पड़ता, इस देश के, इस दिल्ली के एक आम लोग को जो उसको साफ समझ के नहाने जाता और उसको चर्म रोग होता। ये जो रेखा गुप्ता बता रही है कि इस बार पॉल्यूशन दिवाली में पटाखे फोड़ फोड़ के कम हो गया, तो जब लोगों के लिए कम हो गया तो आप क्यों एयर प्यूरिफायर मंगवा रही हैं? 5 लाख के एयर प्यूरिफायर लग गए आपके घर और ऑफिस में, पॉल्यूशन तो कम हुआ था ना। तो जैसे देश की जनता दिवाली के पटाखों के औरे में शुद्ध हवा इनहेल कर रही है, आपको भी जनता के साथ इनहेल करना चाहिए था। पर ये सब कुछ बाहर ना जाए, इसके लिए ये पुलिस के जरिए, मीडिया के जरिए हर तरीके से सब कुछ करने को तैयार है। इसी की बात करता हुआ ये गीत है, जरूर इस गीत को ध्यान से सुने और जिन्हें आता है वो साथ में भी गाएं। भूमि रख दी है और कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम ये गीत गा रहे हैं, तो मैं सीधा गीत गाऊंगा, बीच में शायद हम थोड़ी बहुत बात करें। वो सब कुछ करने को तैयार, सभी अफसर उनके, वो सब कुछ करने को तैयार, सभी अफसर उनके, जेल और सुधार घर उनके, सभी दफ्तर उनके, कानूनी किताबें उनकी, ये जो तमाम कानूनों को धता बताते हुए तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट कानूनों का उल्लंघन करते हैं, उस पर बात है कि कानून उनका कुछ नहीं करता है।
कानूनी किताबें उनकी, कारखाने हथियारों के, पादरी प्रोफेसर उनके, जज और जेलर तक उनके, सभी अफसर उनके, ओ जज और जेलर तक उनके, सभी अफसर उनके, वो सब कुछ करने को तैयार, सभी अफसर उनके। अखबार छापे खाने, जिस अखबार का, जिस मीडिया का दायित्व है कि वो हमें सही इंफॉर्मेशन दे, बताए कि पोल्यूशन क्यों हो रहा है, वो लगातार हम लोग को भटकाने में लगा हुआ है, सरकार को बचाने में लगा हुआ है, क्योंकि सरकार का भूपू बना हुआ है और इस व्यवस्था का भूपू बना हुआ है। अखबार छापे खाने, हमें अपना बनाने के बहाने, चुप कराने के, नेता और गुंडे तक उनके, सभी अफसर उनके, नेता और गुंडे तक उनके, सभी अफसर उनके, वो सब कुछ करने को तैयार, सभी अफसर उनके। लेकिन ये जो सवाल है, प्रदूषण का सवाल है या पर्यावरण का सवाल है, इसको हम इस व्यवस्था से, इस मुनाफाखोर व्यवस्था से काट करके नहीं देख सकते। ये इसकी जड़ में ये मुनाफाखोर पूंजीवादी व्यवस्था है और इस व्यवस्था को बदलने का सवाल भी पर्यावरण के सवाल के साथ ही जुड़ता है। दोनों सवालों को अलग से नहीं देखा जाना चाहिए। वो कहते हैं कि सिर्फ अगर पर्यावरण की बात की जा रही है और उसमें पूंजीवाद की बात नहीं हो रही है, इस व्यवस्था की शोषणकारी मुनाफाखोर व्यवस्था की बात नहीं हो रही है जो कि जड़ में है पर्यावरण के दोहन के, तो फिर इसका मतलब यह होगा कि हम लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, यानी टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट विदाउट मेंशनिंग कैपिटलिज्म इज नथिंग बट गार्डनिंग। तो ये व्यवस्था बदलने का सवाल भी है। एक दिन ऐसा आएगा पैसा फिर काम ना आएगा, बड़ा हथियार रह जाएगा और ये जल्दी ही होगा, ये ढांचा बदल जाएगा और ये जल्दी ही होगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा। मुनाफे की लूट की खातिर पर्यावरण का दोहन बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुनाफे की खातिर पर्यावरण का दोहन बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुनाफे की खातिर प्रकृति का दोहन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पूंजीवाद